जो रीजनल ऑफिस है, मेरा डेलीगेशन 25 करोड़ तक लोन यही बन सकता है। ये फाइनेंशियल डेलीगेशन के बाद, इसके बाद पॉलिसी का मैटर है, कुछ डेविएशन रहता है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल को जाता है। तो ये सब प्रोसेस के अंदर हम लोग कहाँ तक बैंक के साथ भागीदारी हम लोग निभा रहे हैं। तो आज मेरा रिक्वायरमेंट इस हिसाब से मेरा डॉक्यूमेंट पक्का है कि नहीं, तो इसके लिए आपको बिजनेस जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बैलेंस शीट से शुरू करके आपका रिटर्न्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है उद्यम आधार से शुरू करके, ये सब चीज आपका पक्का रखना है। आपका जो मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी आपका पास है उसको पक्का रखना है। यहाँ पे एक लिमिटेशन आ रहा है कि यूनियन बैंक के 30 ईयर्स का जो सर्च, वो थोड़ा सा लिमिटेशन आ रहा है, लेकिन बहुत केस में एमआरओ सर्टिफाई करते हैं और ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ एरिया में जो रिप्लेसमेंट हुए हैं, डैम प्रोजेक्ट वगैरह कुछ हुआ है, वहाँ पे रिकॉर्ड अभी तक सेटलमेंट में पक्का नहीं हो पाया है, धरनी पोर्टल में अपडेटेड नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। लेकिन गवर्नमेंट भी चाह रहा है सब कुछ डिजिटली हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट अपना धरनी पोर्टल में सब कुछ अपडेट कर रहे हैं और अपना जो मॉर्गेज प्रोसेस भी सब रजिस्ट्री ऑफिस में एसआरओ में जाकर उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का है, और ये सरसाई जो है सेंट्रल रजिस्ट्री जो सिस्टम है उसमें भी ये रिकॉर्डिंग होता है। तो हर चीज हर जगह पे रहने से आपका कार्ड ढूंढने से कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, इसका एडवांटेज है। और एक जमाना पे सब कुछ आपने मॉर्गेज किए थे और आप गुजर गए और घर लोग किसी को पता नहीं है, कुछ उसका डिफरेंस नहीं है, कहीं से उसका पता करने में मुश्किल हो जाता था। तो एक जगह पे पड़ा हुआ है, कोई दावेदार नहीं है और ऐसे ही पड़ा रहा। ये कोई नई चीज नहीं है जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है। कुछ जन बाजार को पहले आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी अपना बिजनेस में बदलाव लाते हैं और मार्केट के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे फर्क क्या है, फटाक से काम हो गया, आपको लेके वॉलेट में आपका रुपया रख दिया, इसके बाद वो सेटलमेंट टाइम होता है। लेकिन ये बैंक का ऐप यूज करने से क्या है, आपका इंस्टेंट आपका पैसा आपका अकाउंट में आता है। आपको दिन भर में बहुत तरह का जरूरत पड़ सकता है, तो ये फायदा आपको उसमें नहीं है। आपका ये देखिए, आदमी जब काम करता है बहुत कुछ सोचने लगता है, तो आप कुछ एंट्री वहां पे करना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। कुछ गलत हो गया तो गया। आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का ऑफिस अगल बगल में है क्या, जहाँ पे जाके आप खड़ा होने से आपका काम बन जाएगा? है, कंज्यूमर कोर्ट है, आपका बहुत सारे फॉर्म है, वहां से आपको एक फाइल निकलने के लिए आपका दादाजी का केस है तो पोता का डेट भी खत्म नहीं होता है। तो ये मैं लीगल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट ये हकीकत है, दुनिया इसी तरह ही चलती है। तो उसी हिसाब से आप देखिए कि मेरा पास जो भी अकाउंट है वो डिजिटली कितना एनाबल्ड है, और डिजिटली एनाबल्ड में यूनियन बैंक पीछे नहीं है, सबसे आगे है। तो उसी हिसाब से भरोसा सरकारी माध्यम पे रखिए जो स्थायी है। और यहाँ पे जो स्टाफ से, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, और उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको कुछ कमीशन का बिजनेस नहीं है, दे आर पेड एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। आपका कुछ भी इश्यूज रहता है, नेक्स्ट हम लोग का 3 सेंट्रली प्रोसेसिंग सेंटर है जो आपका तरह का है, जिस तरह बाहर पे जो देखा रहे हैं अपना नया रंग से, नया रंग के साथ। तो आज मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ, आप है 350 तरह का काम उसी के माध्यम से हो सकता है। आपका म्यूचुअल फंड लोन पॉइंट, वो 15 करोड़ तक फाइनेंशियल डेलीगेशन है। इसके बाद रिटेल लोन पॉइंट, वहाँ पे 2 करोड़ तक लोन सैंक्शन होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर लोन पॉइंट, ओनली एग्रीकल्चर, ये दोनों चीज यूनियन बैंक में आपका सामने रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी चीज आपको सप्रेशन या उसको हाइड करके आपका सामने कुछ भी नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट, आपका इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग है। अन्ना हजारे जी को धन्यवाद देंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में काफी सुविधा दी है, लेकिन उसमें भी काफी असुविधाएं रखे हैं। 10 रुपए के कारण हर कोई अप्लाई कर देता है, अरे उसमें जो सिस्टम है उसको भी फॉलो नहीं करते हैं, वो दे देते हैं आपका जो कोर्ट का एडहेसिव स्टाम्प, पोस्टल का स्टाम्प लगा के वो एप्लीकेशन डाल देते हैं। उसे नहीं करना, उसका सिस्टम है जो लीगल एक्सपर्ट्स और लोगों को जानते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मिलना चाहिए उसको लेना है, लेकिन वो कभी कभी इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। आपका मांगेंगे 30, 40, 50 साल तक इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए। अरे एक लोड 2 लोड का गाड़ी का डॉक्यूमेंट बनेगा, आप इसको लोगे कैसे? लेकिन वो डाल देते हैं, चलता है। इसके बाद कमीशन तक केस चल जाती है। तो ये सब चीज़ हमको जहाँ तक जो पॉलिसी के हिसाब से जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपका पास उपलब्ध हो रहा है कि नहीं। एक जमाना का मैनुअल, आज एवरीथिंग डिजिटल। आपका मोबाइल आपने आपको बैलेंस, आपका अकाउंट स्टेटमेंट, आपका इन्फॉर्मेशन
हर चीज़ आपका पास रहता है। और हर कोई आजकल ये एंड्रॉयड सेट या आपका आईफोन का जो सेट, दो ही मेजर जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, इसमें सब कुछ बैंक का फैसिलिटेशन आ जाता है। तो इसमें भी साइबर सिक्योरिटी के तरफ से काफ़ी प्रतिबंध है। ये सब भी आपका जानकारी रखिए, क्योंकि जो हड़बड़ी में गड़बड़ी, जो सस्ते में हिनस्ता जो कहते हैं, वो भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो फेयर प्रैक्टिस सिस्टम है उसी के साथ आप लोग रहिए, जो आपका भविष्य में आपको कोई। मैं शंकर हेम्ब्रम, रीजनल हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निजामाबाद रीजन से। आज आरमूर में हम लोग मेगा MSME आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे जो MSME रिलेटेड बिजनेस के बारे में कस्टमर के साथ हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसका जो रिक्वायरमेंट्स है या आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ MSME का क्या क्या स्कीम्स इसी एरिया के लिए अवेलेबल है और उनको कैसे उपलब्धि किया जाए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग के साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग टू बैंक एंड न्यू टू बैंक, तो ETB एंड NTB बोथ द ग्रुप्स आर देयर। दोनों ग्रुप के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो यहाँ पे मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं एंड उसका प्रोसेसिंग जो होता है, देन MSME कैटेगराइजेशन एंड उसके साथ जितना भी बेनिफिट्स है, नॉट ओनली MSME बट ऑल्सो इन अदर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जिसका जो भी है एलिजिबिलिटी है एंड हाउ टू गेट दैट वन। उसके लिए जो गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स है, DIC हो या यहाँ पे जो भी MSME डिपार्टमेंट सपोर्ट देते हैं फाइनेंस बढ़ाने के लिए, इनके साथ भी उनका लिंकअप कराने के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हर क्लस्टर एरिया के हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं। हम लोग का रीजन के अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उसमें से निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, जगित्याल, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक क्लस्टर में मीटिंग करके लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। और ये MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हम लोग का एजेंडा में अब हर ब्रांच में हर फ्राइडे MSME फाइनेंस, इसको उस दिन को लॉगिन डे रखा गया है और हर ब्रांच इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। थैंक यू ऑल।